जय श्री राम, जय गौ माता की। आज मुझे ये मेरा पार्सल मिला है जो कि मुझे मुंबई से मनीष भारद्वाज भैया ने भेजा है, एकात्मिता गौमय उत्पाद की तरफ से, जिसमें मैंने 251 रुपये में 12 राखियों का ऑर्डर लगाया था। वो मुझे आज मिली है। देखिए, ये 12 राखियाँ मेरे पास आई हैं। साथ में ये एक छोटा सा हवन का पात्र है, कलावा है और ये चंदन से बना हुआ हवन सामग्री। ये उत्पाद पूरी तरह से गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बने हुए उत्पाद हैं, जिहाद मुक्त हैं पूरी तरह से। ये देखिए, मैं एक पैकेट खोल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर इन पे चित्रांकन किया गया है। फूल उकेरे गए हैं, पत्तियाँ उकेरी गई हैं, तितलियाँ बनाई गई हैं रंग बिरंगी, अलग अलग रंगों की, और उनके ऊपर ये ऑयल पेंट करके बहुत ही सुंदर चित्रांकन इन पर किया गया है। और पैकेट पे भी देखिए लिखा है गौमय राखी। ये मैं एक पैकेट खोल के दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे बाज़ार में आपको लुभावनी राखियाँ मिलती हैं बनी हुई, उसी तरह देखिए ये पॉलीथीन के पैकेट में बहुत सुंदरता से इसको पैक करके भेजा गया है। बस उन बाज़ार की राखियों में और इनमें यही अंतर है कि ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से गौ माता के गोबर और गौमूत्र के प्रयोग से बनाई गई हैं। पूरी तरह सनातनी राखी है, जिहाद मुक्त राखी है। तो अगर हम इन राखियों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं गौ माताओं का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। देखिए, ये पीछे मैंने पलट दिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए गोबर से बनी हुई है और उस पर ये फूल का डिज़ाइन बनाकर और ऑयल पेंट द्वारा सुंदर चित्रांकन करके इन राखियों को बनाया गया है। ये एक और पैकेट मैं खोल रही हूँ। पूरी तरह अच्छे से पैक करके भेजा गया है ताकि ये ख़राब नहीं हो। देखिए कितनी सुंदरता से इस पे गणेश जी का चित्रांकन किया गया है। गणेश जी की बहुत ही बारीक सुंदर मूर्ति उकेरी गई है। इन राखियों का प्रयोग करके ही हम गौ माताओं को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ ये राखियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर विशुद्ध रूप से केवल हिंदुओं को रोज़गार मिल रहा है, जिहादियों को नहीं। बाज़ारों में आने वाली राखियाँ या अन्य कोई भी व्यापार हम देख लें, हमारे जो उत्सव त्योहारों से संबंधित जो भी चीज़ें उत्पाद हमें बाज़ार में मिलते हैं, दिए हैं। अभी कुछ दिनों बाद गणेश जी का उत्सव आने वाला है। गणेश जी की मूर्तियां हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य चीज़ों से बनाई जाती हैं, या अन्य उत्पाद पतंग, डोरी, या अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उस पर झंडे, गुब्बारे बेचने का काम। ये सब सारे काम मोस्टली आजकल सब जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, जिसका कि बहुत कम सनातनियों को, बहुत कम हिंदुओं को पता है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों के हाथों में पहुंचाएं, ताकि गौ माताओं को संरक्षण मिल सके। इन उत्पादों का प्रयोग करके हम गौ माताओं को बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम गौ माताओं को प्रोफेशनली दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे,
चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है। उन गौ माताओं से हमें क्या उपयोग है, उनसे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, या उनके द्वारा प्राप्त उत्पादों को हम कैसे अपने बिजनेस के रूप में भी कार्य को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तब तक गौ माताओं का संरक्षण नहीं हो सकता। जब तक हम गौ माताओं की उपयोगिता का संदेश घर घर नहीं पहुंचा देंगे। यदि कोई गौ माता दूध देना बंद भी कर देती हैं, तब भी उनका गोबर और गौमूत्र, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वो आजीवन देती हैं, और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाभांश प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन गौ माताओं को भी संरक्षण प्राप्त होगा जो कि अब दूध देने में अक्षम हो चुकी हैं, दूध नहीं दे सकती हैं। दूसरा, गौमूत्र। गौमूत्र को आप फिल्टर करके बॉटल्स में पैक करके हिंदुओं के घर तक पहुंचाइए, उससे आपका स्वास्थ्य बचेगा। क्यों? क्योंकि विशुद्ध रूप से प्राप्त किया हुआ देसी गौ माता का गौमूत्र शरीर में अनेकों बीमारियों को अपने आप ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा जो पैसा डॉक्टर्स के पास या दवाइयों में जा रहा है वो बच जाएगा। तो देखिए, एक गौ माता हमारे लिए कितना कल्याणकारी हैं। क्यों ना इनके प्रोडक्ट्स को हम घर घर पहुंचाएं। अगर हम इस मुहिम को चलाते हैं तो उसका सारा लाभांश गौ माता को ही प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन उत्पादों के निर्माण से, बेचने से जो भी आय, जो भी मुनाफा प्राप्त हो रहा है, जो भी लाभांश मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन गौशालाओं पर, उन गौ माताओं के रखरखाव पे ही खर्च किया जा रहा है। दूसरा, जिहादियों के पास रुपए जाने से बचेंगे। वो सारे रुपए जो हैं, सनातनियों का पैसा सनातनी त्यौहार पर सनातनियों के पास ही जाएगा। तो यह उम्मीद है, हम ये आशा कर सकते हैं, हम ये निवेदन कर सकते हैं कि गौ माता की इन प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दें, हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। क्यों? क्योंकि गौ माताओं को संरक्षण मिलेगा तो सनातनियों को संरक्षण मिलेगा, सनातनियों को संरक्षण मिलेगा तो हमारा देश को संरक्षण मिलेगा, और कहीं ना कहीं हम इस तरह से भी अपने देश धर्म के लिए बहुत सेवा कर सकते हैं। मनीष भैया ने ये बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया है, इसको घर घर तक पहुंचाइए। ये प्योर चंदन है, चंदन के द्वारा बनाई गई धूप सामग्री है, हवन सामग्री है। हम अपनी दैनिक पूजा में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन हम बाज़ार में बनी हुई नकली उत्पादों को प्रयोग कर रहे हैं। भगवान जी की किसी भी पूजा में नकली उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से सनातनियों की देखरेख में तैयार किए गए उत्पाद हैं, जिनको हम दैनिक जीवन में, दैनिक पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और इसकी खुशबू तो मैं नहीं सूंघा सकती वीडियो में, लेकिन आप देख सकते हैं। यह कलावा भेजा है, जो कि वास्तव में हमारे रक्षाबंधन का प्रतीक है, रक्षा सूत्र। राखियों का प्रचलन तो बहुत बाद में आया है, पहले तो इसे रक्षा सूत्र बांधकर ही भाइयों से रक्षा का वचन बहनें लिया करती थीं। इसके साथ ही भैया ने एक सैंपल के तौर पर ये छोटा सा हवन पात्र भेजा है, जो कि यह भी गोबर से निर्मित है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये समिधा भरी गई है, हवन सामग्री, जिसको कि देसी घी द्वारा, बिल्कुल देखिए अंदर, आप देखिए गिर भी नहीं रहा है। इस तरह से इसको निर्माण किया गया है कि ये देखिए उल्टा करने पर भी गिर नहीं रहा है। बस एक माचिस की तीली जलाएं, इसको प्रज्वलित करें, दैनिक आरती में, दैनिक पूजा में इसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर देसी जड़ी बूटियों, गौ माता के गोबर, देसी घी आदि का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। जब यह प्रज्वलित होती है और इसका धुआं हमारे घर में फैलता है तो यह आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है,
और ना जाने कितने बीमारियों के कीटाणुओं को यह समाप्त करता है। और ये धुआं जब सांस के जरिए हमारे शरीर में जाता है तो ना जाने अनगिनत कितनी बीमारियों के कीटाणुओं को यह समाप्त कर देता है और हमारे शरीर को यह स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमारे जो ऋषि मुनि दीर्घायु हुआ करते थे, निरोगी जीवन बिताया करते थे, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा राज ये दैनिक पूजा प्रयोग की जाने वाली शुद्ध हवन सामग्री ही हुआ करती थी, जिसका धुआं शरीर में जाता है और सारी बीमारियों से हमको बचाकर रखता है। और जब बीमारियां नहीं होंगी शरीर में तो शरीर निरोगी रहेगा और हम दीर्घायु अपने आप प्राप्त कर लेंगे। जो आजकल जो नई नई बीमारियां सुनने में आ रही हैं, उन बीमारियों से काफ़ी हद तक ये प्रोडक्ट हमको बचा सकते हैं। अभी कुछ दिनों में गणेश जी का स्थापना दिवस आने वाला है, उनको हम स्थापित करते हैं, फिर उनको 11 दिन हम पूजा पाठ करके उनका विसर्जन करके आते हैं। तो भैया के पास में गोबर से बने हुए गणेश जी की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। अभी से आप उनको ऑर्डर कर दीजिए ताकि समय रहते आप तक पार्सल पहुंच सके। जैसे मैंने समय पर राखियों का ऑर्डर कर दिया तो देखिए मेरे पास 10 दिन पहले ही राखियां पहुंच गईं, तो मुझे जल्दीबाजी या इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसे ही गोबर से बने हुए गणेश जी आप अभी से ऑर्डर कर दीजिए ताकि समय पर या समय से पूर्व ही आपको वो प्राप्त हो सके। दूसरी बात, वास्तव में देखा जाए तो गणेश जी का जो पहले का जो प्रतीकात्मक स्वरूप हुआ करता था वो गोबर से या मिट्टी से ही बनाया जाता था। उसके अलावा उसको बनाने के लिए कोई और सामग्री का उपयोग होता ही नहीं था, ताकि ये आसानी से विसर्जित हो जाएं और पर्यावरण को प्रदूषित भी ना करें। जब हम इन बातों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करना है, अगर हम सरोवर में जा सकते हैं तो भी सरोवर गंदा नहीं होगा, गोबर हो या मिट्टी हो। या अगर हम घर पर ही उसको विसर्जित करना चाहें तो आप किसी भी पानी के पात्र में उसको विसर्जित कीजिए और उस पानी को आप आसपास की क्यारी में, बाग बगीचे में, अपने गमलों में दे दीजिए, तो वो खाद के रूप में हमारे पौधों को मिल जाएगा। लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इन राखियों को भी हम बांधेंगे, थोड़े दिन बाद आपको पता है ये कोई उपयोग में आती नहीं है, फेंक दिया जाता है, जो कि कचरे के रूप में ढेर लग जाता है। उस पर तरह तरह की प्लास्टिक की मोतियाँ, कांच, ना जाने कितनी ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि बाद में वेस्ट के रूप में पर्यावरण प्रदूषण के ही काम को बढ़ाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई सामग्री प्रयोग नहीं की गई है। इनको आप विशुद्ध रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और बाद में गमलों में रख दीजिए ताकि यह समय के साथ उसमें विसर्जित होकर अपने आप खाद के रूप में हमारे पौधों को मिल जाएगा। तो गौ माता से प्राप्त जो भी हमें उत्पाद मिल रहे हैं, गोबर, गोमूत्र आदि से बने हुए, उनका प्रयोग कीजिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सहयोग करिए। सनातनी जो कि बनाने में लगे हुए हैं उन तक वो पैसा जाएगा, जिहादियों के पास पैसा जाने से बच जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण बच जाएगा, हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा और गौ माताओं को संरक्षण मिलेगा। तो गौ माता के उत्पाद हमें घर घर पहुंचाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मैसेज शेयर कीजिए। यह सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी सेवा आपकी तरफ से हो जाएगी, क्योंकि आज भी बहुत से हिंदू सनातनी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं। तो इन वीडियो को, इन मैसेज को, इन संदेशों को जो कि गौ माता के प्रोडक्ट से संबंधित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह फैलाएं। हम लोगों की यही इच्छा है, यही प्रयास है, यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी गौ माता नंदी जी महाराज संरक्षित हों, सुरक्षित हों, दीर्घायु हों। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास आप सब भी करें। गौ माता से प्राप्त उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और आप भी प्रयोग में लाना शुरू करें। धन्यवाद। जय श्री राम।
जय गौ माता की। वंदे मातरम। हर हर महादेव।